तो हिंदुस्तान में ये बाकायदा घटपाट की रस्म शुरू हो के हमारे सामने आई और ज्ञान में जहां बहुत सारी तालीमात दी गई है, तो मुनिवर भाई के अंदर हमें बताया गया है इमाम शाह ने कि तो मुनिवर भाई त्या कड़श माहे अमीनु पानी नाख, जो कड़श कहते हैं वो जो कुंभ है, बड़ा बर्तन है, अमीनु पानी नाख जो यानी आबे शफा का पानी डालना, तेनु पावल काढ़ी कर जो तैयार, फिर उसका आबे शफा बनाना, पावल बनाना। पहले लंबी चौड़ी दुआ उसके अंदर पड़ी जाती थी। त्या सर्वे जीव ने पावल आप जो अने त्या मरशे ते सर्वे संसार, सारा जमाना जमा होगा, उन सबको आप ये आबे शफा पिलाना। तो मुनिवर भाई ते कड़श त्या पाटे मांडी करी, ये पाट है ना, जीरे वाला पाट मंडावी ने चोक पुराव घटपाट का गिनान है, पाट मंडाना यानी रखना। और वो आबे शफा कहते हैं कि ते कड़श कुंभ को पाटे मांडी करी, इस पाट के ऊपर रखकर ते माहे फरमाने ते पानी नाक जो सार, उसमें फरमान के मुताबिक पानी डालना। और हमसे ये पूछा गया कि ये फरमान क्यों कहते हैं, फरमान पानी डालते हुए या जब हम छांटा लेते हैं फरमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इमाम के फरमान के मुताबिक है। और गिनानों में ये तालीम हमें दी गई है कि आबे शफा पीते वक्त भी हम जो फरमान कहते हैं, ते माहे फरमाने ते पानी नाक जो सार, तेनु ते पावल सर्वे जीवों ने आप जो अने भाई तेथी गज सौ उतर से पार। इसका आबे शफा सबको पिलाना, इससे मोमिनीन को नजात नसीब होगी। तो मुनिवर भाई एक कड़श हमें हमारा नूर माहे थी निपावियो, इमाम की जबानी फरमाते हैं कि ये हमने अपने नूर से ये कड़श बनाया है। ते तो लई दीधो छे सतगुरु जी तमारा हाथ मिंजार, पीर से फरमाते हैं कि ये मैंने बनाकर आपके हाथ में दिया है। ते माहे थी पावल काडी सर्वे ने पाव जो भाई ए निशानी हमारी छे साथ, इसमें से सबको आबे शफा पिलाना ये हमारी निशानी है। तो जब इस पाठ के ऊपर आके आबे शफा पीते हैं, आबे शफा को नूर भी कहा गया। और कहते ये पीर फरमाते हैं कि मौला का हुक्म है कि ये हमारी मौजूदगी की निशानी है कि हर रोज सुबह को और शाम को कई मौके पर इमाम की दुआओं बरकत के ये आबे शफा हम पीकर अपने बातिन को, खुद मौला ने फरमाया कि इससे हमारी बातिनी पाकीज़गी होती है, तो इससे हम बातिनी तौर पे पाक होते हैं। न्यास पीते वक्त क्या दुआ मांगनी चाहिए? मौला का फरमान है कि जब तुम आबे शफा पीते हो उसमें अपने हक में दुआ मांगते हो, ये ठीक है, मगर तुम दूसरों के हक में दुआ मांगो तो ज्यादा फायदा है। ठीक है। अब नूर मौलाना शाह करीम हुसैन हाज़िर इमाम फरमान कहने का कोई इसमें दुआ तो नहीं आई कोई ना, मौला ने खुद फरमाया। एक और बुजुर्ग के हवाले से बात कही जाती है कि उसने मौला से पूछा, खुदाबिन लोग आबे शफा के लिए आते हैं तो देर तक प्याली हाथ में उठाकर दुआएं मांगते रहते हैं, लंबा हो जाता है काम काज। मौला ने फरमाया जमात से कहो कि एक दुआ मांगे कि या मौला तू हमेशा गज जमात पे राजी रहे, या मौला तू गज जमात पे राजी है। अगर मौला राजी है तो आपका सब काम आसान हो जाएगा। कुरान में भी है व रिजवानुम मिनल्लाहि अकबर, अगर अल्लाह की रिजा आप पर है तो ये बहुत बड़ी चीज है, उसकी रजा सबसे बड़ी चीज है। तो जब हम न्यास पीने के लिए आए, हम लाइन में हैं, तब भी हम ये दुआ मांग सकते हैं अपने हक में, दिन भाइयों के हक में, ये हमारा चॉइस है। दुनिया भर के इस्माइलियों के हक में दुआ मांगे, अपने हक में दुआ मांगे और फरमान कह के आबे शफा पिए, जिसके जवाब में पाठ पे जो बैठा हुआ होता है, पहले पीर शाह कहते थे, अब पीर शाह की जगह पे या अली या मोहम्मद कहते हैं। और फिर जब हम सुक्रीत लेते हैं तो सुक्रीत लेने वाला है जिंदा कहता है और जवाब में देने वाला कायम पाया कहता है। क्या ये क्यों कहते हैं? ये हमारे मजहब की रसूमात का हिस्सा है कि जब इन रसूमात के जरिया आप एक स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन करते हैं तो आप ये जाहिर करते हैं कि मौला मौजूद है। मौला फरमाते हैं ये हमारे वजूद की निशानियां हैं। जहां जाकर आप, जिस तरह कोई जब आप हज में जाते हैं तो कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक,
आपको बड़ी आवाज से नहीं बोलेंगे तो भी अल्लाह को मालूम है कि आप आए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कहे मेरे परवरदिगार बस मैं हाजिर हो गया हूं। तो गया आप चंद कलिमात का इजहार करते हैं अपनी फीलिंग को जाहिर करने के लिए। यहाँ एक फीलिंग का इजहार करते हैं और गिनानों में इसकी तालीम दी गई है। सतना घट वीरा श्रेवी, ये जो गिनान है ये पूरे घटपाट का गिनान है। इसके अंदर ये कहा गया है कि जी पीर शाह कहता फल पामिए, पीर शाह यानी या अली या मोहम्मद, यानी फरमान कहता दान। जब आप पीर शाह कहते हैं या अली या मोहम्मद कहते हैं तो आपको फायदा हासिल होता है, और जब आप फरमान कहते हैं तो इससे आपको सखावत का फायदा होता है जिंदा कहता हर काउशे। अब देखिए उसी एक कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, जब आप है जिंदा कहेंगे तो आपको खुशी हासिल होगी। कायम कहता साहिब जान, जब आप कायम पाया कहेंगे तो आप ये समझिए कि मौला का वजूद यहाँ मौजूद है, इमाम ज़मान यहाँ मौजूद है। तो आब शफा के वक्त फरमान या लिया मोहम्मद है जिंदा और कायम पाया का जो हुक्म है वो यहाँ से हमें दिया गया है। बाज लोगों ने पूछा है कि भाई आब शफा और आब सफा में क्या फर्क होता है। शायद ये तासुर दिया गया है कि भाई अगर घटपाट उठा लिया गया है उसके बाद आप पीने जाते हैं तो इसकी तासीर तो चेंज हो जाती है, नाम भी चेंज हो जाता है। ऐसी कोई इंटरप्रिटेशन इमाम के फरमान में नहीं है, न कहीं गिनानों में है, न कहीं इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऐसी कोई वजाहत है। आब शफा का मतलब है आपको क्योर करने वाला, इलाज करने वाला पानी, बीमारी दूर करने वाला पानी। आब सफा जो फारसी लफ्ज है इसका मतलब साफ पानी होता है, लेकिन आब शफा होता है। ये हमारी डिसिप्लिन है कि हम जमात खाने में आब शफा के टाइम के अंदर आब शफा पी लेते हैं। बहुत से लोग ड्यूटी पर होते हैं, शायद वो तो कायम करने की दुआ के बाद आके भी न्यास पीते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब उसमें कोई पावर नहीं रहा है या उसका पावर घट गया है, उसका नाम घट गया है? ऐसा कोई भी नहीं है। असल चीज तो ये है कि हमारी नीयत क्या है, हमने क्या समझ के इसको पिया है। हम अपने घर भी तो ले जाते हैं, आब शफा हर इस्माइली के घर में होता है। क्या उसकी तासीर कम हो जाती है? क्या उसका नाम बदल जाता है? कुछ नहीं बदलता। वो इमाम की दुआओ बरक़ात को रिप्रेजेंट करने वाला एक मुक़द्दस पानी है और उसका उसी तरह आदाब और एहतराम से इस्तेमाल हो जहां कहीं भी वो हो। आब शफा के मौके पर, घटपाट के मौके पर हमारे पीरों ने बोलने के लिए गिनान दिए हैं। घटपाट के मौके पर बैठने के अलग गिनान है, खड़ा गिनान अलग है। अब खड़ा गिनान बोलने के टाइम पे जमात इतनी बातें करती है कि कहीं कहीं तो अब ये सोच लिया गया कि खड़ा गिनान नहीं बोलो, जमात बहुत बातें करती है। या खड़ा गिनान काट के एक या दो पार्ट कर दिया कि भाई जल्दी से फ्री कर दें, या खड़ा गिनान बैठ के बोलेंगे। हमने ये तजुर्बा भी किया और देखा, खड़ा गिनान बैठ के बोलेंगे, ये क्या भाई? घटपाट का ऐलान तो हो गया मगर जमात बैठी रहे, पहले खड़ा गिनान बोल रहे। क्या जमात अपनी इनडिसिप्लिन से हमारे सेरेमनीज को डिक्टेट करती रहेगी? कल जमात कहेगी हमें बातें करनी है, 7:30 भले बज गया, 7:45 तक हमें बात करने दे, तो क्या हम दुआ का टाइम लेट कर देंगे? भाई 6 मिनट जमात आराम से बैठ नहीं सकती है, भाई ठीक है 3 पार्ट निकाल दो, 3 पार्ट पढ़ लेंगे। क्या हम इस तरह, अब मैंने पहले फरमान आपको पढ़ा है, मौला ने फरमाया हमारा तरीका हजारों सालों की तारीख पर मबनी है और हमें अपनी तारीख से सीखना है, और यह न समझना कि हमारी माजी की चीजों की आज हमारे पास कोई कदर कीमत नहीं है, इसलिए इट कैन बी रिजेक्टेड, कि आप निकालो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एब्रीविएटेड, अपनी मर्जी से कम कर डालो, और ऑल्टर्ड, अपनी मर्जी से बदल डालो। तीनों में से कोई भी चीज मौला फरमाते एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको आपकी तारीख की रोशनी में चलना है। तो बजाय हम धर्म को, मजहब को अपनी मर्जी के मुताबिक रंग डालने के, अपने आप को उन डिसिप्लिन में लाएं। जमात बातें करती इसलिए क्या हम गिनान नहीं बोलेंगे? हाँ ठीक है, हम 3 गिनान नहीं बुलवाते, 2 नहीं बुलाते हैं, 1 गिनान तो घटपाट का खड़ा गिनान बोलेंगे। और उसका तरीका ही यह है कि घटपाट जमात पीती जाए
और घटपाट का गिनान बोलती जाए और घटपाट की सेरेमनी में शामिल हो। बाकी मौला जमात खाना के आदाब की बात करते हैं, हमें मौला ने कितनी आज़ादी दी है कि उसके बाद हम जमात में और भी दुनिया की सारी बातें करते हैं, कर लेते हैं, हमारे पास कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जब एक ऐसी सेरेमनी जो पूरी जमात के वास्ते की जाती है, बस ऐसा समझिए जब फरमान पढ़ा जाता है, जब फरमान पढ़ा जाता है तो समझिए हाज़िर इमाम जमात से मुखातिब है, और जब गिनान बोला जाता है तो समझिए पीर जमात से मुखातिब है। हमारा है जिंदा कायम पाया कहने का वो सारा जो अमल होता है वो क्या है? क्या महज रस्म है? हम यही समझते हैं कि नहीं, यहां ना इमाम है, ना पीर है, ना कोई कुछ है। जब हम गिनान सुनते हैं तो समझें कि पीर जमात से मुखातिब है, कम से कम थोड़ा सा अदब तो रख सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, किसी से बात करे नहीं, कोई बात करने आए तो कहें प्लीज गिनान खत्म होने दें। लोग इसमें हमें कोई वॉलंटियर्स बिठाने की, ऐलान करने की, इट्स नॉट ए बिग डील। कहते हैं ना, अपने आप को संभाल ले कि भाई मुझे न्यास पीने के इस दौरान बात नहीं मुझे नहीं करनी है। हर आदमी अपनी जगह पे सिर्फ अपने आप को संभाल ले कि मुझे बात नहीं करनी है। फिर हम पाठ के इस तरफ बैठे हैं, पाठ के उस तरफ बैठे हैं, हम लीडर्स हैं, जमात हैं, कोई भी है, डिसिप्लिन में हम सब बराबर हैं। मैं पाठ के इस तरफ बैठा हूं तो मेरे कुछ मराआत ज्यादा नहीं है कि मेरे पास मैं अपनी जी में चाहूं वो करूं। मैं थोड़ी उस तरफ बैठा हूं कि मैं डिसिप्लिन में फॉलो करूं। डिसिप्लिन सब पे लागू होता है, बराबर का लागू होता है। तो इन सेरेमनीज का एहतराम करें, इसमें ये हमारी इबादत का हिस्सा है। उनको इतना इग्नोर न करें कि कल, यानी ये कहना कि हम चलो जमात को बातें करने दो, हम गिनान नहीं बोलते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि आपने पीर से कहा कि हमारी जमात बहुत बिजी है, आपको नहीं सुनना चाहते हैं, प्लीज आप दुआ पढ़ के चले जाइएगा, उसके बाद आपकी जरूरत नहीं है। क्या हम इस तरह मजहब को चलाएंगे? मौला ने इतनी फैसिलिटी हमारे वास्ते की हुई है, हमारे लिए आधा घंटा खामोशी से बैठना और अपनी ही, ये हमारी सेरेमनी, इन चीजों का आदाब एहतराम इमाम का, धर्म का, मजहब का आदाब और एहतराम है। और उसका फायदा वमा युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करते हैं, इससे उनके दिलों की पाकीज़गी होती है। तो इन सेरेमनीज को रिस्पेक्ट से लें और उनमें रिस्पेक्ट बरकरार रखें। दुआ नियत खैर, घटपाट की दुआ में क्यों नहीं पढ़ा जाता? बार बार इसके बारे में सवाल किया गया। देखिए, घटपाट की जो दुआ हम आजकल पढ़ते हैं, हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हम पहली दुआ से घटपाट की दुआ पढ़ते हैं। मगरबी ममालिक में आप गए होंगे जहां दूसरी दुआ से घटपाट की स्थापना शुरू होती है। और पहले जमाने में हमारी घटपाट की दुआ दरअसल दूसरी दुआ से शुरू होती थी। पहली दुआ हम ऐसे ही पढ़ते थे, और हमारी दूसरी दुआ जिस दिन घटपाट हो तो एक और दुआ होती थी, बहुत लंबी घटपाट की दुआ, जिसके अंदर सोमनी दुआ भी शामिल होती थी। और उसमें घटपाट उठाने की, घटपाट स्थापने की, उठाने की, कायम करने की 3 लंबी दुआ होती थी। इन तीनों को मिलाकर एक दुआ होती थी। और जाहिर है कि एक दुआ के आखिर में एक ही दफा दुआ नियत खैर आती है, उसका मतलब दुआ खत्म करना होता है, वो बार बार नहीं आता। तो जब हम घटपाट की दुआ पढ़ते हैं, तो जब घटपाट स्थापने की दुआ हो जाती है तो आप समझिए घटपाट की दुआ शुरू हो गई। पहली दुआ, दूसरी दुआ, घटपाट उठाने की दुआ, ये सब उस एक दुआ के अंदर शामिल है जो घटपाट कायम करने पे जाके खत्म होती है। यानी फ्राइडे के दिन, चांद रात के दिन, घटपाट के दिन सुबह को वो एक ही दुआ शुमार होती है। इसलिए दुआ नियत खैर सिर्फ आखिर में पढ़ी जाती है, दरमियान में दुआ नियत खैर नहीं पढ़ी जाती। गुनाहों की मुआफी, गुनाहों की बख्शामणी का तरीका जो हमें बताया गया, एक तरीका दुआ कराने का है। हर रोज सुबह शाम जमात खाने में आके हम दुआ कराते हैं। कब ये दुआ भी कराना और छांटा भी लेना, और इधर भी छांटा लेना, उधर भी लेना, मैंने आपको पहले भी बताया। और देखें ना, हम अपने आप को पाक साफ रखने के कितने तरीके अपनाते हैं। हम दिन में कई दफा हाथ पैर धोते हैं ना,
फिर एक दफ़ा नहाते भी हैं, 2 दफ़ा भी लोग नहाते हैं। आप ये तो मैं सुबह हाथ धो लिया हूँ तो मुझे अब दूसरे दिन तक नहाने की क्या ज़रूरत है, या मैंने सुबह हाथ धोया उसके बाद मैं सुबह नहाया हूँ फिर भी दिन में 4 दफ़ा मैं हाथ धोता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं अपने आप को पाक साफ रखूँ। तो ये जो आप पूछते हैं यहाँ भी छांटे, उस दिन भी छांटे, यहाँ भी दुआ कराना, पाकीज़गी के अपने अपनी चीज़ें अवेलेबल है, नूरुन अला नूर है, मौला ने फरमाया। तो दुआ कराना जे कोई गतमाए करावे दुआ, नजरे मुखी को देखे जो सवा, और मुखी उसके सामू जो जुए, दुआ केरा फल पूरा जो होवे। जो दुआ कराता है मुखी के आंखों में आके देखे और मुखी भी उसके सामने देखे, तब दुआ का फल पूरा होता है। एक बड़ा अच्छा सवाल आया कि आमतौर पे गुनहगार इंसान की नजरें और सर झुके हुए होते हैं। जो गुनहगार होता है वो तो शर्मिंदा होता है, उसकी तो आंखें झुकी होनी चाहिए, आंखों से आंखें डालकर कौन सी गुनाहों की बख्शामणी होती। बास तरीके की अपनी अहमियत होती है, वैसे हमारी आंखें, हमारा सर तो हमेशा झुका हुआ रहना चाहिए, क्योंकि हम सब अल्लाह के बंदे हैं। आपको याद होगा जो महादन के छांटे में जाते हैं उनको खास हिदायत दी जाती है कि मौला के सामने देखना, मौला के चेहरे पे देखना, मौला आपकी आंख में देखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ कम्युनिकेट होता है ना। आप जब गुनाह की बख्शामणी मांगते हैं इमाम के नुमाइंदे के पास, तो आई टू आई कांटेक्ट, आंखों से आंखों के कांटेक्ट के जरिया एक कम्युनिकेशन होता है। आप कुछ कहते हैं, उसके जवाब में गुनाह की बख्शामणी का जवाब देता है, ये कम्युनिकेशन है। और आप किसी के साथ बातें करें, नजरें मिला के बातें न करें, तो कहे किस किस्म का आदमी है, मेरे से बात कर रहा है, देखता कहीं और है, ध्यान कहीं और है। तो वैसे तो हम हमेशा झुके हुए हैं और नजरें हमेशा झुकी होती है, सर झुका हुआ है, मगर छांटा हमारे रस्म में कम्युनिकेशन है इमाम और मुरीद के दरमियान। दुआ कराना एक कम्युनिकेशन है, इसलिए मुखी के आंखों में देखने के लिए कहा गया है। तो गतमाए जई करावो दुआ गिनान में आया है, तो पातक हरे तुम्हारा गुनाह धुल जाता है, निर्मल थाए तुम्हारा जीव ना वधावा, तुम पाको पाकीज़ा हो जाते हो और तुम्हारी रूह को फायदा हासिल होता है, उसमें तरक्की हासिल होती है। तो दुआ कराना और छांटा लेना, और हम जहां भी अपने गुनाहों की बख्शामणी का छांटा ले सकते हैं, इसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि यहां आप फलान गुनाह की बख्शामणी ले सकते हैं, यहां आप फलान गुनाह की ले सकते हैं। हम अपने गुनाह की बख्शामणी का छांटा जिस वक्त जहां भी ले रहे हैं, उसमें जो भी नियत करना चाहें कर लें। और अगर हमें अपने घर में किसी मेंबर का छांटा लेना है, रूहानी का छांटा लेना है, जितने का भी छांटा लेना है, अपने ही छांटे में सबकी नियत कर लीजिए। हम नियत मुराद कबूल वाले लोग हैं। मेरे घर में 4 मेंबर रह गए तो उसके 4 छांटे, मेरे 2 रूहानी हैं तो उसके छांटे। ये मैंने कहा कि एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इसको इसी तरह जाहिर में न ले। तो किसी रूहानी के सवाब में भी आप लेना चाहते हैं तो नियत कर लें अपने ही छांटे के साथ, और उस एक छांटे के अंदर आप सारी बख्शामणी हासिल कर लीजिए। जहां इमाम की मेहरबानियां जमात पर होती है, इमाम की बख्शिश होती है, मुरीद इमाम के साथ अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं। और प्यार और मोहब्बत के इजहार का एक तरीका यह है कि मुरीद इमाम को अपने घर में दावत देता है। आज भी अगर इस बात की गुंजाइश होती कि मौला हमारे घर की दावत कबूल करते, तो हम सब मौला को घर में दावत करते। एक ज़माना था जब जमात इतनी बड़ी नहीं थी, इमाम जमातों के दरमियान रहते थे, इमाम का एंगेजमेंट इतना ज़्यादा कामों में नहीं था, तो इमाम मुरीदों को टाइम दे सकते थे। तो पहले ज़माने में मेहमानी ऐसी ही होती थी कि जो इमाम की मेहमानी करता है, मौला उसके घर पर जाते थे, उस फैमिली के साथ बैठकर खाना खाते थे। फिर जब जमात बहुत बढ़ गई तो जमात खाने में अलग अलग फैमिली को बिठाते थे और मौला हर फैमिली के दरमियान जाके बैठते थे। उसके बाद मौला का कमिटमेंट बढ़ा, जमात का काम बढ़ा, तो पहले 5 आदमी जाते थे, फिर 4 आदमी जाते थे, अभी 2 जाते हैं, आगे क्या हो कोई नहीं जानता। लेकिन जो इसकी स्पिरिट है वो बरकरार है
کہ मुरीद अपनी नीयत करता है कि मौला मेरे घर आकर मेहमान बने, मुझे मौला की मेज़बानी का शर्फ हासिल हो, जो आप मेहमानी के ज़रिया कर सकते हैं, जो इमाम ज़मान को हम भेजते हैं। दूसरी मेहमानी जिनको हम नांदी भी कहते हैं, बाज़ लोग नांदी और मेहमानी में फ़र्क करना चाहते हैं कि घर से जो हम लाए वो मेहमानी, जब आप उसको सेल करते हैं तो नांदी है। ऐसा कुछ नहीं है। नांदी का सेल करने से कोई ताल्लुक नहीं है। नांदी की मीनिंग में सेल करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नांदी का भी मतलब है कि कोई ऐसा काम करना जिससे आप अपने अकीदतमंदी का इजहार करते हैं और अपने भगवान को, मुर्शिद को खुश करना चाहते हैं। तो नांदी का मतलब भी मेहमानी ही है। आप अपने मौला को खुश करने के लिए कोई काम करते हैं, मेहमानी भी उसी मानी के अंदर है। तो हम में एक प्रैक्टिस ये भी पाई जाती है कि हम अपने प्यारे में प्यारी चीज़ इमाम की राह में खर्च करते हैं, अपने घर से मेहमानी निकाल के जमात खाने लाते हैं। अब इसमें आगे चलकर जो हम अपने हाथों अपने मसाइल क्रिएट करते हैं, उसके तो हम जिम्मेदार हैं, उसका सिस्टम जिम्मेदार नहीं होता। नांदी करने वाला वहाँ पे क्या करता है, किसको देता है, किसको नहीं देता, बिल्डिंग में कौन क्या करता है, क्या नहीं करता, ये हमारे अपने अखलाक पे इसका दारोमदार है और हम उसको उसी जगह पे हल करने की या अपने लोकल जमात के मुखी कामड़े साहिबान के साथ बात करके हल करें। जमात खाने में वो चीज़ें भेजे मेहमानी में, तस्वुर अगर वाज़ेह है कि हम मौला को खिलाते हैं तो फिर हम क्या निकालते हैं वो भी हमें मालूम होगा, हम कैसे बर्तन में निकालते हैं उसका भी हमें एहसास होगा, किसके हाथों से भेजते हैं उसका भी हमें एहसास होगा। नांदी पे गरीबों का कोई हक नहीं है, गरीबों के वास्ते आप नहीं निकालते हैं। गरीबों का ख्याल रखना, देखभाल करना, ये हमारे मज़हब के अखलाक का एक हिस्सा है और इमाम ज़मान उसके लिए हमें हज़ारों रास्ते बताते हैं। नांदी के साथ गरीबों के हक होने का कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक पाको पाकीज़ा हमारी रस्म है। अच्छे बर्तन में निकालिए। मौला को कैसे बर्तन में खिलाएंगे? बाज़ औक़ात नांदी के बर्तन देखकर हमें एहसास होता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन लोग कहते हैं क्या करें, बर्तन लेके जाते हैं वापस नहीं लाते हैं। तो हमें ऐसा बर्तन देना पड़ता है कोई अपने घर में रखने को पसंद ना करे और जमात खाने वापस भेज दे। आप देखें, जब हम खुद अपने तरफ से सिस्टम में बिगाड़ पैदा करते हैं तो हमें किस हद तक उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जो मौला की नांदी निकालना चाहते हैं और जानते हैं, वो जानते हैं कि मौला की मेहमानी कैसे निकाली जाती है। वो तो खाना पकाते वक्त उनकी इबादत होती है। जब वो पका रहे होते हैं तब मौला के धुन में होते हैं कि मुझे मौला को खिलाना है। कितनी बड़ी इबादत है और कितना प्यारा तरीका है कि ख़वातीन इस खुशी के साथ अपने घर का खाना पकाए कि उसमें से उसका मौला रोज़ाना खाता है। और जिस घर से रोज़ाना मेहमानी जाए उस घर में बहुत बरकत होती है। वारिस इस्माइल भाई गांगजी के हवाले से बयान करते हैं कि वो जूनागढ़ की तरफ और बाज़ जमातों की तरफ उन्होंने दौरा किया तो एक जमात में गए कि जिन जमात के लोग आज दुनिया में बहुत आबाद हैं, वो कहते हमारे इलाके में जब वारिस इस्माइल भाई गांगजी एक दफ़ा आए तो हमसे पूछा कि नांदी निकालते हो, मेहमानी निकालते हो? कहा भाई क्या निकाले मेहमानी, हमारे पास क्या है कि मेहमानी निकाले? वो पुराने ज़माने की बात है, लोगों के पास वसाइल नहीं थे। कहा क्यों खाना नहीं खाते हो? कहा खाना तो खाते हैं। फिर क्या खाते हो? छाछ और रोटी खाते हैं, छाछ के साथ सूखी रोटी मिलाकर खाते हैं। कहा यही निकाल दो, जो तुम खाते हो वही निकालो और फिर उसकी बरकत देखो। कहा हमने छाछ रोटी निकाली मौला के वास्ते, जो हम खाते थे वो निकाली, मौला ने वो कबूल किया। और कहते आज इतनी बरकत है कि दुनिया भर में जहाँ फैमिली है, जमात है, आबाद है, तो ये हमारे घर में खुशी लाती है, बरकत लाती है। और हमारा दिन का टाइम, पकाने का टाइम, खाना निकालने का टाइम इबादत में जाता है। और याद रखिए, ये तो ख़वातीन पकाने वाले लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि खाने के अंदर जो असल लिज्जत होती है वो उसके मिर्च मसालों की नहीं होती है,
उसमें जिस भावना से वो खाना पकाया जाता है, जिस मोहब्बत से वो खाना पकाया जाता है, जिस प्यार और जिस डेडिकेशन के साथ वो खाना पकाया जाता है, उसकी अपनी लिज्जत होती है। आप में से बहुत से लोग गवाही देंगे, हलवा आप सारी दुनिया में खाते होंगे, सीरा अपने घर में पकाकर भी खाते होंगे, लेकिन सुकृत का सीरा और दूसरे सीरे में आपको फर्क नजर आता है? सब सर हिला रहे हैं, भाई क्या फर्क? वही चीज है। आप उसी का थाला सुकृत का बाहर से निकाल के एक अपने घर ले जाओ और एक वो जो आप जमात खाना से सुकृत का एक टुकड़ा लेके जाओ, आपको दोनों में फर्क नजर आता है? टेस्ट में फर्क नजर आता है? क्या फर्क है? यही तो वो फर्क है कि जो चीज भावना से गुजरी है उसमें कितना फर्क हो जाता है। तो असल जो उसकी लिज्जत है, असल जो उसका टेस्ट है, वो मोहब्बत है, वो भावना है जो उसके अंदर डाली जाती है। तो इमाम ज़मान को जो मेहमानी हम पेश करते हैं, हमारी मोहब्बत की वजह से है। इसके साथ साथ जो घटपाट के साथ सुकृत होती है, लोगों ने पूछा कि ये सुकृत क्या है? ये सुकृत कुर्बानी है। हमारे पीरों ने हम अपनी दावत के दौरान जितनी चीजें हमें दी, उनमें से ये सुकृत हमें दी है कि जो मुरीदों की तरफ से इमाम की खिदमत में कुर्बानी की एक अलामत और कुर्बानी की एक निशानी है। पहले ज़माने में फरमाते हैं घोड़े की कुर्बानी थी, हाथी की कुर्बानी थी, गाय की कुर्बानी थी, बकरे की कुर्बानी थी, और आज सतपंथ के इस दौर में पीर फरमाते हैं खीर खान ग्रत अमृत भोजन ए लाविए सार, ए 5 वस्तु भेड़ी करी भाई तेनू करजो सार, तेनू करजो थार। ये 5 चीजें खीर खान ग्रत अमृत भोजन जिससे सुकृत बनती है, इनको तैयार करके मुरीद अपनी तरफ से अच्छे आमाल, सुकृत का लफ्जी तर्जुमा अच्छा आमाल होता है, और इस हलवे को भी हम सुकृत कहते हैं। ये मुरीदों की तरफ से कुर्बानी है और इस कुर्बानी में जमात को हिस्सा लेना चाहिए, इसलिए दुआ मांगी जाती है या मौलाना हाज़िर इमाम गज जमात को दसोन सुकृत में पूरा रखना। तो दसोन तो वो लाजमी चीज है, कुर्बानी हम अपनी मर्जी से देते हैं। मन मुराद इस सुकृत में हिस्सा लेकर जो कुर्बानी का तस्वुर इस्लाम के अंदर है, वो कुर्बानी मन मुराद हम इस सुकृत में हिस्सा लेकर इमाम ज़मान के हुजूर दी जाने वाली इस कुर्बानी के अंदर शामिल होते हैं। एक दो ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं अर्ज़ करके फिर अपनी जगह लूँगा, मुझे मालूम है टाइम अच्छा खासा हो गया है। हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मौक़े पर हम पे खुदा न खास्ता तकालीफ़ आती हैं। उन तकालीफ़ और मुश्किलात के लिए हम दुआओं का सहारा लेते हैं, और दुआओं का सहारा कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और उन्हीं दुआओं के सहारे का एक तरीक़ा है कि जो हम मुश्किल आसान के लिए जमात में सताड़े डालते हैं। कुछ सताड़े हैं जो जमात की तरफ से डाला जाता है, इंस्टीट्यूशन की गाइडेंस के मुताबिक, वक्तन फ़वक्तन जमात में रूहानी बेदारी के लिए और मुश्किल में अपने आप में मजबूती पैदा करने के लिए सताड़े डाले जाते हैं। बैतुल ख्याल के सताड़े होते हैं जो हमारी रूहानी तरक्की के वास्ते होते हैं, और खुदा न खास्ता इंडिविजुअल पे कोई मुसीबत आ जाए तो वो जमात मुखी कामड़े साहिबान से गुजारिश कर सकते हैं और जमात उनके हक में दुआएं मांगती है। ऐसे सताड़े के लिए मुखी कामड़िया साहिबान को इख्तियार दिया गया है कि जमात का टाइम लेने से पहले जो भी उम्मीदवार इस उम्मीद से आते हैं उनसे ये यकीन कर लें कि भाई उनका जो मामला है वो इतना संगीन है कि उसमें जमात का टाइम लेना चाहिए। तो मुखी कामड़े साहिबान अगर आपसे सताड़े के बारे में पूछते हैं तो उसमें नाराज़ होने की या प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी उसकी बात लाने की ज़रूरत नहीं है। मौला के घर में आकर जो हमारी ज़रूरतें होती है वो अम्र के पास आकर, पाठ के पास आकर हमें खोलना चाहिए, और उन सताड़ों के दौरान जमात में बाकायदगी से हाज़िरी देना ये भी हमारे लिए लाजमी और बहुत ज़रूरी है।
इमाम ज़मान की तरफ से इस घर से जो बरकत मिलती है उनमें से जूरा भी बरकत का है, सुक्रीत भी बरकत के तौर पे हम लेते हैं। और इन चीज़ों को इस्तेमाल करना और इनका एहतराम करना ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे ऐसा हमें लगता है तो जूरा नहीं लेने में कोई हर्ज नहीं है। मसलन चॉकलेट का जूरा है और आप चाहते हैं कि जमा घर में कोई नहीं खाएगा तो कोई हर्ज नहीं, बजाय इससे कि आप ले जाएं यहाँ वहाँ रख दे और बेअदबी हो। सुक्रीत भी आपको थोड़ी चाहिए, आप सुक्रीत देने वाले से कहिए कि वो आपको थोड़ी सी दे। देखिए, थाले में अपना हाथ डालना बेअदबी है, ये सिविलाइज्ड लोगों का तरीका नहीं है। जमात का हर आदमी, हर दूसरा तीसरा आदमी अगर पार्क में जाकर और थाले में अपना हाथ डालेगा, कितना आप उसको कहें कितना चाहिए आपको, कोई बात नहीं, हम शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, करें। बाज़ औक़ात शुगर पे कंट्रोल करने की और बहुत सी जगह हैं, फिर भी हमारी मर्जी हम कहाँ कंट्रोल करते हैं, मगर उन चीज़ों का एहतराम बरकरार रखना ज़रूरी है। जो चीज़ इस्तेमाल नहीं हो, नांदी भी है, जूरा है, हम जानते हैं कि हम नहीं खा सकेंगे, इस्तेमाल नहीं होगा, 10 आदमी की फैमिली है, 2 जूरा काफ़ी हो जाएगा, आप 2 ले लीजिए, बाकी न लें, ताकि इन चीज़ों का एहतराम रहे। देखिए, अगर हम इनका एहतराम कम कर देंगे तो इनकी जो अहमियत हमारी ज़िंदगी में है ना, वो भी कम हो जाएगी। और फिर हम कहेंगे हमारे घर में बरकत नहीं आती, तो बरकत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रोज़ी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब रोज़ी की बात आई तो मैं आपको बताऊं, जो सवाल भी आया है कि नौरोज़ को जो रोज़ी का गेहूं दिया जाता है जमात को, हमारी जमात समझती है कि ये गेहूं संभाल के रखने का होता है, तो वो तिजोरी में रखते हैं। फिर जब कभी सालों के बाद भूसा बन जाता है तो फिर पूछने आते हैं कि अभी इसका क्या करना। आपसे किसने कहा कि रोजी तिजोरी में रखने की होती है? रोजी खाने की होती है। नवरोज के दिन जो गेहूं शक्कर जो हमको दी जाती है खाने के लिए है, उसको इस्तेमाल कर डालें। खिचड़ा बना ले, हलीम बना ले, कुछ भी बना ले, किसी में डाल दें, लेकिन उसका इस्तेमाल करें। वो तो ग्रेन है, उसको रखेंगे तो ये कोई सिक्का तो नहीं है कि आप संभाल के रखेंगे। तो जमात में जो चीजें हमें दी जाती है इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है। और आप लोगों को ये बताएं कि कोई भी गेहूं को, रोजी के गेहूं को घर में संभाल के न रखें। असल चीज तो जो दुआएं उसमें हमको दी जाती है उसकी अहमियत होती है। रूहों को फायदा पहुंचाने के लिए हम रूहानी मजालिस में आते हैं। आम का ये तरीका है, मरहूम के पीछे आप दुआएं मांगते हैं। तो चूंकि रूहानिया हयात होती है और इमाम रूह और जिस्म का मालिक होता है, तो रूहों को फायदा पहुंचाना मौला हमारे इन दुआओं को कबूल करता है। इसमें जरूरी नहीं है कि हम जितना जाहिरी सामान लाएंगे इतना रूह को फायदा होगा या रूह को वो इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। देखिए, रूहानी मजालिस में जो सुफ्रा हम करते हैं, मरहूम के पीछे हम सामान लाते हैं, उसमें हमारे बहुत ही पाक और पाकीज़ा जज्बात होते हैं। उसमें किसी चीज़ की कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी अक्ल भी इस्तेमाल करें कि ये जो चीज़ें हम लाते हैं वो सिंबॉलिक हैं, अलामती है। अगर हम कपड़े दे रहे हैं तो ज़ाहिर मरहूम को पहनाने के वास्ते नहीं दे रहे हैं। अगर हम खाने का सामान लाएं, बर्तन का सामान लाएं, हम रेडियो टेलीविजन लाए हैं, ये वो अपना वो आसमान में जन्नत के अंदर उसको अपने ड्रेसिंग रूम में या बेडरूम में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मियाँ ने जो जन्नत दी है तो क्या बाकी चीज़ें नहीं दी होगी उसको वहां पे? जिसने जन्नत दे दी है तो वहां कौन सी फैसिलिटी नहीं होगी जो यहां से हम भेजेंगे? तो आप कहेंगे फिर हम क्यों भेजते हैं? हम तो अकीदतन इस बात का इजहार करते हैं कि मरहूम के लिए हम अच्छा करना चाहते हैं, मरहूम का भला करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना सामान जाएगा इतना भला होगा। आप सामान को अलामती तौर पे रखें। मसलन मुझे 10,000 रुपया का अगर रूहानी मजलिस में खर्च करना है, मैं 2,000 रुपये का सुफ्रा कर सकता हूं।
8,000 रुपये मुखी साहब के हाथ में मैं कैश दे सकता हूं, मेरी 10,000 की उम्मीद पूरी होती है। मजलिस में जो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, अब आप सोचिए हम दुनिया भर का सामान लाते हैं, क्या करते हैं उससे? मैं बाजार से 20,000 का एक टेलीविजन लेके आता हूं, वो तो मैं दुकान वाले को दे दिया। जमात खाने वो टेलीविजन रूहानी मजलिस में नांदी होती है। हमारे घर में कौन सा, हमारे फैमिली में या हमारे जमात में कौन सा घर है जिसके पास टेलीविजन नहीं होगा? आज सबके पास है, यकीनन सबके पास होगा। कर्जा लेकर भी लिया होगा, लेकिन होगा जरूर। तो जाहिर है जो भी ये टेलीविजन लेगा उसको जरूरत नहीं है, मगर वो लेगा तो एक गैर जरूरी चीज ले रहा है। और जाहिर है कि मार्केट की कीमत में मिलेगी तो कौन लेगा? 50% में मिलेगा तब लेगा ना। तो 20,000 आपने वहां दिया, लेकिन जमात में 10,000 में टेलीविजन गया, तो मैंने सोचा सस्ते में है तो मैंने ले लिया, हालांकि जरूरत मुझे भी नहीं थी। तो मैंने बाजार में 20,000 दिए और उसको यहां लाना, इसकी लॉजिस्टिक, वॉलंटियर जमा करना, ये सारा काम, उसके बाद कारसाजी में 10,000 रुपया गया। अगर मैं वो टेलीविजन बाजार से नहीं खरीद के 20,000 रुपये अगर मैं पार्ट पे देता तो क्या मुझे सवाब में कोई कमी होती? क्या सवाब में कोई कमी होती? कोई कमी नहीं है। बस इसको सामने रखिए, रूहानी मजलिस में पार्ट पे कुछ सामान होता है, ठीक है, मगर आसमान और जमीन में मौजूद सारा सामान की जरूरत नहीं है। बाज औकात वो इतनी हद से बाहर निकल जाती है कि लोगों को लगता है कि क्या मजहब है या कुछ और है। और ये न समझे कि जितना बड़ा सामान मेरी मजलिस में होगा इतना लोग मुझे अच्छी नजर से देखेंगे। हाँ देखो अपने बाप की कितनी कदर की है, कितनी अच्छी शानदार मजलिस करवाई है। तो ये अगर हम जगहों दुनिया वालों से कहलवाने के वास्ते करते हैं, फिर तो सारा मकसद ही खत्म हो गया ना। रूह को देने वाली चीज हमने लोगों से कहलवा ली तो फिर तो वो मजा, वो बात ही खत्म हो गई। तो जो मुट्ठी बंद है उसको बंद रहने दीजिए। हमारे गुजरने वाली रूहों के साथ क्या रिश्ता है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। घरों में जमा होके ताजियत के टाइम पे जाना और घरों में लिफाफे देना, आप मरहूम के पीछे कोई सवाब का काम करना चाहते हैं ना। बहुत से लोग अहले खानदान के हाथ में जाके लिफाफा देते हैं, जो भी पैसा मन मुराद होता है। जब मरहूम के फैमिली को मिलने जाते हैं, आप आज जमात खाने जा रहे हैं, ये डाल दीजिएगा, इसकी क्या लॉजिक है जरा समझाएंगे? फैमिली वालों के हाथ में पैसे देने की क्या लॉजिक है? जो मुझे जमात खाने में डालना है, मैं इनडायरेक्ट क्यों जाता हूं? मैं खुद भी जमात खाना जाने वाला हूं ना। मैं खुद जमात खाने में क्यों नहीं डालता? मैं खुद जमात खाने में डालूंगा तो फैमिली वाले को क्या पता चलेगा कि मैंने क्या डाला है? फैमिली वाले को पता कैसे चलेगा कि लिफाफा मैंने जमात खाने में डाला है? मैं वहां अपने रिकॉग्निशन चाहता हूं, उनको पता चले कि मैंने कुछ किया है। हम जैसे सिविलाइज, पढ़े लिखे, अच्छे, इंटेलेक्चुअल, स्माइली जमात के अंदर ये बातें जेब नहीं देती है कि हम मजहब के अंदर इतने शैलो फीलिंग के साथ इतनी छोटी छोटी बातों में जाते हैं। मरहूम के लिए मुझे क्या करना है, क्या दुआएं करनी है, वो मरहूम और मेरे आपस का मामला है। ये मिठाई का डब्बा ले जाना और ये लिफाफे देना, घर में हुजूम जमा करना और फिर घर से सारा सामान यहाँ लाना, इसको जितना सादा करेंगे इतना अच्छा हमारे लिए है। खामखा बहुत ज्यादा फजूल खर्ची में न जाएं। जो कुछ करना है पार्ट पे आके कर लीजिए, फैमिली वालों को भी सुकून में रहने दीजिए। जो दुआएं सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली चीज हैं, उन दुआओं में उसको याद करें। मजहब में जो पैसे दिए जाते हैं, माली कुर्बानी की जाती है, उनके हवाले से सवालात आए थे कि हमारी जमात के अंदर इतनी सारी मजालिस और उसमें इतने पैसे क्यों दिए जाते हैं और उसका क्या पस मंजर है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो मजालिस हमारी जमात में होती है उसका थोड़ा सा पस मंजर जानना ज़रूरी है कि ये जो खिदमात की मजालिस से लोग ये कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं फलान मजलिस का मेंबर नहीं बन सकता, तो क्या मैं उस सवाब से महरूम रहा? देखिए, ये जो मजालिस है कि सदियों से हमारे जमात में नहीं चल रही है।
इन मजालिस खिदमत की मजालिस जो है, बैतुल ख्याल चांदरात की बात नहीं करता, वो पंजे भाइयों की मजलिस है। जिन मजालिस में पैसे दिए जाते हैं और जिनके बारे में सवाल है, उसकी बुनियाद 5-12 साल से पड़ी है। और 5-12 साल के बारे में बंबई में 14 जनवरी 1946 इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने फरमान में 5-12 साल की मेहमानी में फरमाया, जिन लोगों ने नूरुल मुबीन पढ़ा हो वो हाथ ऊंचा करे। यानी जिन्होंने तारीख जानते हैं उनको पता होगा कि इमाम क्या फरमाना चाहते हैं। ये आला काम करने की आपके दिल में उम्मीद पैदा हुई, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद फरमाते हैं। जिन लोगों ने तारीख का मुताला किया है वो जानते होंगे कि हमारे आबाओ अजदाद ने मिस्र में 300 साल हुकूमत की है। उस वक्त इस्माइली किसी इसके बाद हजरत इमाम आगा तब मुरीदों ने अर्ज की कि मिस्र में इस्माइली खिदमत करते थे, ऐसा सवाब हमें किस तरह मिले। उस वक्त आगा हसन अली शाह ने उन्हें फरमाया कि आप 1 साल अपने काम काज या व्यापार धंधा करके उसमें से 100 रुपया बचाकर एक तरफ रखें। इस तरह 5 साल के 500 रुपये जमा हो जाए। उस वक्त वो 500 रुपये हमारे हुजूर में पेश करने से आपको इस खिदमत का सवाब मिलेगा। इस तरह वो 5 साल की खिदमत के बदले 5 साल की कमाई देते थे। जब मिस्र में हुकूमत थी उस वक्त जैसी खिदमत अंजाम दी जाती थी वैसी ही खिदमत हम आपकी भी कबूल फरमाते हैं। आपने मुआवजा लिए बगैर 5 और 12 साल हमारी खिदमत की, नौकरी की, गोया हमें कपड़े पहनाए, जूते साफ किए, हमारी खिदमत में, हमारे हुजूर में, हमारे घर की, खानदान की खिदमत की। बख्शिश के लिए हम आपको शाबाशी और दुआ व बरकत फरमाते हैं। तो ये मुरीदों के अर्ज करने पर 5 साल की खिदमत में 500 रुपये, 12 साल की खिदमत में 1200 रुपये, और इमाम ने जमात पे इम्पोज नहीं किए। मुरीद ने अर्ज है कि हम खिदमत करना चाहते हैं। आज भी मुरीद जाते हैं खिदमत करने के लिए, मौला उनको कबूल फरमाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि कुछ ग्रुप पहले इकट्ठे होकर थोड़े थोड़े वो वीसी सिस्टम करते थे, उसमें से एक आदमी को मजलिस में दाखिल करते थे। हाज़िर इमाम को ये बिल्कुल पसंद नहीं। कोई सखावत करके वे मुझे 5 आदमी को इसमें डालना है और 20 आदमी को 5-12 साल में डालना है, मैं इतना पैसा देता हूं। नहीं, सखावत के लिए मौला ने और बहुत से इदारे खोले रखे हैं, लेकिन किसी को मजलिस में डालने के लिए, चलो अब घर के फैमिली मेंबर्स की आपस की बात है वो और है, मगर जमात में से कोई सखावत करता है कि मैं 100 बच्चों को डालना चाहता हूं, उन 100 बच्चों की पहली बात तो प्रायोरिटी ये नहीं है कि वो मजलिस में आए, उनके दूसरे प्रायोरिटीज होंगे। उन 100 बच्चों को क्या मालूम कि वो किस में आ रहे हैं, उनकी अपनी कुर्बानी कहाँ गई। चलो उनके माँ बाप ने किया तो माँ बाप की कुर्बानी तो फिर भी है, लेकिन उनकी अपनी कहाँ गई। तो ना इदारे इनकी इनकरेजमेंट करते हैं और ना इंस्टीट्यूशन इनकी इनकरेजमेंट करते हैं, और ये माली खिदमत और माली कुर्बानी है। जिस तरह जिहाद के लिए जवान आदमी मर्द लड़ाई में जा सकते हैं, औरतें नहीं जाती, बूढ़े नहीं जाते, बच्चे नहीं जाते, तो जिनके पास जिस्मानी कुव्वत है वो जिहाद में जाते हैं। आज हाज़िर इमाम की जो जिहाद है बीमारी के खिलाफ है, गुर्बत के खिलाफ है, पसमानगी के खिलाफ है, जहालत के खिलाफ है, वो मौला जिहाद माल से करते हैं और मुरीद माल के जरिया उसमें हिस्सा लेते हैं, और इमाम ज़मान इसको कबूल फरमाते हैं। और मौला फरमाते हैं ये मौला के लिए ताकत का एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो फिर इन चीजों का एहतराम करना चाहिए। और लोग कहते हैं भाई जिसके पास नहीं है वो क्या करे। भाई आज अगर हाज़िर इमाम को 100 डॉक्टर्स की जरूरत है और मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरे पास तालीम नहीं है, तो भाई मौला ने 100 आदमी को जो सवाब दिया उसका मुझे तो नहीं मिलेगा सवाब ना। जाहिर है मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरे में वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं मौला के उस मयार पे पूरा उतरूं। तो मैं क्या ये कहूं कि मौला आप ये 100 डॉक्टर को मत बुलाइए क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूं। तुम डॉक्टर नहीं हो तो तुम कोई और काम कर लो, खिदमत बहुत सी मौजूद है। तो ये माली खिदमत है।
कुछ लोग कहते हैं मौला हम आपके लिए माल कुर्बान करना चाहते हैं। एक गरीब आदमी कहता है या मौला आप इनका माल खरीदेंगे तो मेरे पास तो माल नहीं है, मेरा दिल दुखेगा। हाँ, तो फिर मुझे किसी का भी माल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दो आदमी गरीब का दिल दुखेगा। तो क्या मौला लोगों की ये कुर्बानी कबूल न करे? मौला गरीबों की मदद करने के लिए तो अमीरों से माली कुर्बानी लेते हैं, जिससे मौला वो इदारे कायम करते हैं कि जिससे गरीबों का भला हो। गरीबों को शुक्र करना चाहिए बजाय शिकायत करने के। आपको किसने कहा है कि आप इन मजालिस में आए? ये मजालिस फर्ज तो नहीं है। सबसे बड़ी मजलिस तो बैतुल ख्याल के उस वक्त कहां होते हैं? वहां गरीब अमीर के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हमको इमाम की रहमत चाहिए, रूहानी प्रोग्रेस चाहिए, वो तो बड़ा काम है। बैतुल ख्याल है, वहां कोई पाबंदी नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको। नहीं, वहां कोई देखता भी तो नहीं है कि मैं गया हूं। तो ये बड़ी मजलिस में तो मैं दिखता हूं कि मैं आया हूं ना। तो ये बात करें ना कि हमारी नीयत क्या है असल में। दुनिया भर में जमातों की भलाई के लिए मुरीदों की इतनी बड़ी कुर्बानी जो आज मौला का हाथ इतना मजबूत कर रहे हैं, क्या मौला उसको रिकॉग्नाइज न करें? क्या मौला उनको शाबाशी न दे? मौला उनको दुआ व बरकत न दे? बल्कि मैं अर्ज करता हूं जिनके पास वसाइल नहीं है उन्हें शुक्र करना चाहिए कि जिनके पास वसाइल है वो इमाम को वसाइल देते हैं, ताकि मौला उन वसाइल से उन लोगों का काम करे जो कमजोर हैं और जिनके पास वसाइल नहीं है। जब तक ये चीजें हमारी जमात को फायदा पहुंचाती रहेगी, इमाम ज़मान इन चीजों की हौसला अफजाई करते रहेंगे और इमाम इन चीजों में हमें आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं सिर्फ एक आखिरी पॉइंट बता के अपनी जगह लेना चाहूंगा। उससे पहले शाह मौला के रोजा के हवाले से मैं एक बात अर्ज कर दूं कि हमारी जमात में दुनिया भर में हर जगह ये शाह मौला का रोजा नहीं है। जहां है जिस तरह है वहां चलने दीजिए, मगर इसको बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं किया जाता, इसको बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं जाता, और इसके साथ जो भी मन्नतें वगैरह है उसकी कोई बुनियाद नहीं है। खामखा अपने लिए अपने काम को डिफिकल्ट, अपने काम को मुश्किल न बनाए। जो काम आसानी से हो रहा है उसको होने दे। बड़ी बड़ी देगे बना के लाना, देगे भर के लाना। देखिए, मौला सादगी से हमारा काम आसान करना चाहते हैं, हम अपना काम ज्यादा उसको फैलाकर बढ़ाते हैं, अपने आप को खुद दुखी करते हैं। इसमें इमाम का या सिस्टम का कोई कसूर नहीं है। आखिरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इमाम ज़मान की इतनी दुआएं, इतनी बरकत हमारे पास है, और मौला का ये दर है जहां इमाम के दर पे आकर हम अपने दुख सुख बांटते हैं, जमातों में बांटते हैं, मौला के अमर के पास आते हैं, मौला के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दुनिया में तकलीफ मुश्किलात हर एक पे आती है, मगर कोई उसकी वजह से अपने मजहब की बुनियाद नहीं छोड़ता है। मुश्किलात के हल के लिए इधर उधर भागना, यहां वहां जाना खुद अपने आप को दुखी करने के बराबर है। जो लोग हमारी जमात छोड़कर बाहर यहां वहां जाते हैं और जिनके पास जाकर आप ये समझते हैं कि वो आपकी मुश्किल आसान करेगा, जरा उनकी अपनी हालत देख लेना कि वो मुश्किल में है या नहीं है। और जो खुद मुश्किल में है वो किसी और की मुश्किल क्या आसान करेगा। मुश्किल कुशा खुद का फरमान है कि हर एक को हिस्से में जो कुछ दुख दुनिया में आना है सो तो आना है, उसको बर्दाश्त करना चाहिए और इबादत बंदगी से अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करें कि हम इन मुश्किलात को बर्दाश्त करें। बाकी हम कोई ऐसा तस्वुर करते हैं कि दुनिया में कहीं भी दुख न हो, हमारे सारे मसाइल हल हो, कहीं भी नहीं है। पैगंबर, वली, औलिया, इमाम सब बीमारी से गुजरे हैं, सब टॉर्चर से गुजरे हैं, सब दुखों से गुजरे हैं। दुनिया में दुख के बगैर रहने का तस्वुर नहीं है। इसलिए अपने आप को धोखे में न डालें कि फलान आपकी बीमारी हल कर देगा, फलान आपके कारोबार ये कर देगा, फलान आपको वो कर देगा। जादू मंत्र दिखाने वाले बहुत से लोग बाहर हैं और ये जादू मंत्र, छू मंत्र हमारी जमात में बदकिस्मती से बढ़ने लगा है। और अगेन मैं आपसे कहूं, दुख होता है, हमारी पढ़ी लिखी जमात है, इंटेलेक्चुअल जमात है, अक्लमंद जमात, मौला उनकी अक्ल से रहनुमाई करती है,
बातों को अकल से परखने वाले लोग ऐसी चीजों में न जाएं जिसको हमारा मजहब कबूल नहीं करता, जिसको मुआशरा कबूल नहीं करता, जिसको इमाम कबूल नहीं करते। और इमाम वाला तो कभी भी नहीं जाएगा जिन चीजों का नाम ही मैला है, मतलब मैला इल्म में जाना या काला इल्म में जाना, ये जादू टोने में जाना, किसी के घर में कोई खराबी पैदा करने के लिए किसी थर्ड आदमी का सहारा लेना, कोई काले इल्म का सहारा लेना, जिसका नाम काला है, जिसका नाम मैला है, क्या समझते हैं कि वो कोई हमारा भला करेगा? दूसरों के घर में आग लगाने वाला, याद रखिए, वो आग हमेशा उसके अपने घर को लगती है, ये नहीं भूलना कभी। ये जो मैला इल्म में जाना और काला इल्म में जाना और काला इल्म का सहारा लेना और उसमें मानना, ये नूर वालों और नूर वाली जमात और नूर परस जमात को ज़ैब नहीं देता है। उससे होशियार रहिए, बच के रहिए। गिनान में हमारे पीर ने तो ये जादू मंत्र की सारी चीजें बहुत पहले बता दी। कलयुग में बहुत संभाल के रहना। गुर नरती भूला तासु वाद न कीजे, ते औरा को जीव डोलावे। गुर नरती भूला ते तो महापापी कहिए, गुर बिना जीवड़ो न छूटे। फिर जो शैतान के चेले दुनिया में सब जगह फैले हुए हैं, ज्यादा फैल गए हैं। कल युग में तो कहते हैं कि 40 लाख दैत कालिंगाना चेला ते नित नित कला जगावे। शैतान के 40 लाख चेले हैं जो हर रोज आपको करामात दिखाएंगे। तो आप कहते हैं ना, उसने ये करामत करके दिखाए, उसने वो करामत करके दिखाए। यही तो बात है। इमाम कोई जादू मंत्र छू मंत्र नहीं करता है। इमाम अक्ल से आपकी रहनुमाई करते हैं। जादू मंत्र छू मंत्र से आपकी मुश्किलात आसान हो जाती, बीमारी दूर हो जाती, तो अरबों और खरबों रुपए के हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को लाने की इमाम को जरूरत न पड़ती। छू मंत्र कर देते। आगा खान इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्कीम करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके घर में रातों रात पैसे आ जाते। ऐसा नहीं होता दुनिया में, ऐसा नहीं होता है। जैसा होता है उसी रास्ते पे जमाने के इमाम आपको लेकर जाते हैं। वेलू मतरी दैत अन्न उपावशे, अन्न ना परब चलावशे। पान पत्ते के ऊपर जादू पढ़ के उसका खाना बनाएगा और खाने का एक सैलाब निकालेगा वो। पानी मतरी ने दैत घृत उपाव से, पानी के ऊपर जादू करके उसको घी बना डालेगा। गारो मतरी ने दैत गोड़ उपाव से, गारे के ऊपर जादू पढ़ के उसको गुड़ बना देगा। पान मतरी ने दई पोपट पड़ाव से, पत्ते पे या कागज पे पढ़ के उसका तोता बना डालेगा। काटना घोड़ा ने दई खान खड़ाव से, लकड़ी के घोड़े को खाना खिलाएगा। कहते ये सब चीज मंत्र तुमको आसपास नजर आएंगे जो आज हमें नजर आते हैं ना। कहते इनसे होशियार रहो। मुआ मानस दैत कालिंगो जीड़ाओ से, मुर्दे को जिंदा करने की बात करेगा। मेघा डमर दैत छत्र ढड़ाओ से अपने ऊपर बादलों का साया भी शायद कर लेगा। लेकिन कहा इन लोगों से होशियार रहो। और एक और जगह कहे पीर हसन कबीरदीन, श्रेवो नर अली थान, सर्वे जीवों का थापिया धाम। बहुत लंबा गिनान है, उसके चंद पाठ मैं आपके सामने पेश करूंगा। चोर मुकर राह ना बाट, घर घर गुरु ने घर घर पाठ। कि ये रास्ते से भूले हुए लोग हैं जिनके पास कोई रास्ता नहीं है। और ये ऐसा जमाना आएगा कि आपको घर घर गुरु और घर घर पाठ। आज तो तकरीबन ऐसा हो गया ना, जब हुआ तो समझ में नहीं आता कि ऐसा जमाना है जिसमें अपने आप को संभालने की जरूरत है। घर घर थाशे मुकर चोर, थान पिरू का थापे और। घर घर में बुरी बातें होंगी और पीर का मनसब कोई और लेके बैठेगा। घर घर आस्ताने खुले हुए हैं, फलान पीर का, फलान पीर का, फलान पीर का। पीर के गदी पे कोई और आके बैठ जाएगा। गुरसु वादे तख्त पर बैठा, सोही नुगरा नरगमाए बैठा। मुर्शिद से झगड़ा करके वो जाके पीर की जगह पे बैठ गया है। ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। घर घर मुल्ला ने घर घर काजी, कुर कपट की रचेबाजी। आज घर घर ये हो रहा है। घर घर दुराचारी ऐसी होई, सत की राह पर न चाले कोई।
हर घर में बुरी बातें होंगी, सच्चाई के रास्ते पर कोई नहीं चलेगा। टोड़ा टामण घर घर होई, गिनान विचारी न चाले कोई। आज घर घर टोड़ा टामण हो रहा है ना। टोड़ा टामण क्या होता है? ये जादू टोने धागा डोरा, ये बीवी फातिमा का रोट करेंगे और फलान की थाली करेंगे, इमाम जाफर सादिक का कुंडा करेंगे। और आप सबको मालूम है कि ये नहीं करने का है, आपको ये भी मालूम है मौला ने फरमाया नहीं करने का है, फिर भी लोग करते हैं। क्यों? मौला का तो काम है फरमाना, करना नहीं करने का। भाई करना नहीं करना वो तो अपने ऊपर है। क्या हम मौला के मुरीद हैं? क्या हमने मौला की बैयत की है? क्या हम समझते हैं कि हाजिर इमाम हमसे ज्यादा जानते हैं? 3 पॉसिबिलिटीज है इमाम को जो हम मानते हैं हमारे ताल्लुकात के। या तो इमाम हमसे कम जानता है, हम ज्यादा जानते हैं। ठीक है, चलिए आज फैसला कर लेते हैं। या तो इमाम कम जानता है, नाउजुबिल्लाह, हम ज्यादा जानते हैं। तो ज्यादा जानने वाला कम जानने वाले की पैरवी कभी नहीं करेगा, उसमें कोई बात नहीं। तो कोई सवाल ही नहीं है कि वो कोई आप किसी को मुर्शिद बनाए जो आपसे कम जानता है। अगर वो कम जानता है तो उसकी तो पैरवी हो ही नहीं सकती। अगर या तो इमाम जितना जानता है इतना ही हम जानते हैं, हम दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो उसमें से एक दूसरे का कोई पीर नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों बराबर है। जितना वो जानता है इतना हम जानते, तो ठीक है, फिर हम उसको पीर कैसे बनाए, मुर्शिद कैसे बनाए? तीसरी सॉल्यूशन है इमाम ज्यादा जानता है, हम कम जानते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। इन तीनों में से हम कहां हैं? अगर इमाम ज्यादा जानते हैं और हम कम जानते हैं तो फिर तो ये लाजमी है ना कि वो जो बोलता है उसको फॉलो करें, क्योंकि वो ज्यादा जानता है। फिर तो अपनी अकल नहीं दौड़ाओ कि उसने सही किया या गलत किया। मौला ने फरमाया है कि ये इमाम जाफर सादिक का कुंडा, ये दरगाहों पे जाना, ये मज़ारों पे जाना, और ये बीबी फातिमा की थाली और रोट, ये मौला की हुजूर में चीजें ले गई। मौला ने फरमाया ये लोग क्यों करते हैं? हमारी जमातें ये क्यों करती है? ये देखो, ये तो जमात से कहो ये उन लोगों का काम है जिनके पास इमाम नहीं है, जिंदा इमाम नहीं है, तो पिछले वालों के हवाले से करते हैं। जिंदा इमाम वाले नहीं करते हैं। जिंदा इमाम के करने के इतने सारे काम हैं, फिर क्या जरूरत है? क्यों हम करते हैं? घर घर होती है चीजें। अगर हमारी समझ में कोई बात आती है कि इमाम ने फरमाया हमारी भलाई के लिए, तो फॉलो करें, उसमें हमारा अपना भला है। अपने प्रैक्टिस के जरिए इमाम को ऐसा मैसेज न दें कि हम अपनी मर्जी से आपका फरमान जो पसंद आया करेंगे, बाकी सब पे अमल नहीं करेंगे। अपनी प्रैक्टिस से इमाम को ऐसा मैसेज न दे, फिर वो रिश्ता जो है इमाम मुरीद का कमजोर पड़ जाता है। टोड़ा टामण घर घर होई, गिनान विचारी न चाले कोई। ये घर घर ये चीजें होती रहेंगी। ऐसा होवे विरला कोई, चुण चण माणक लेवे सोही, कि ऐसा मोमिन होगा कोई बहादुर कि जो मजहब में से, गिनान में से हीरे मोती और जवाहरा चुन के लेगा। परखो तमे परखण हार, खरे खोटे का करो विचार। गए सोचने वालों, समझने वालों, परखने वालों, परख लो सच क्या है, झूठ क्या है, उसको देख लो। और हम इमाम के नूर में हैं, और रोशनी में जो चीज होती है उसको परखने की तकलीफ नहीं होती है। सच्चा क्या है, झूठ क्या है। आप अंधेरे में जाएंगे तो शायद परख नहीं होगी, नजर नहीं आएगा कि इसमें खरा क्या है, खोटा क्या है। रोशनी में ले आएंगे, सब समझ में आ जाएगा खरा क्या है, खोटा क्या है। हम सब इमाम के नूर की रोशनी में है। जिंदा इमाम हमारे साथ है, माशाअल्लाह आज हमारे साथ जिस्मानी तौर पे हमारे मुल्क में मौजूद है। इससे बढ़कर बड़ी नेमत और क्या चाहिए कि हमारे मसाइल का हल, मुश्किल की आसानी और रूहानी तरक्की की हिदायत मौला देते हैं। तो उसका शुक्र करें, उसके हिदायत और रहनुमाई के मुताबिक चलें और दीन की तालीमात पर अमल करें। दुनिया भी हमारी आबाद होगी इंशाअल्लाह, और दीन में भी हम आबाद होंगे। आप जमात ने बहुत खामोशी से सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यारी मदद।